हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, या फिर हम उसको बोल सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बात एक ही है, चाहे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोल लो या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बात करें सबसे पहले ब्लड कंपोजिशन की, तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा का टोटल वॉल्यूम होता है 55% और सेल्स का टोटल वॉल्यूम होता है 45%। ओके, सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आती हैं? फर्स्ट, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। सेकंड, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके, तो सेल्स होती हैं टोटल वॉल्यूम 45%, प्लाज्मा होता है टोटल वॉल्यूम 55%। ओके, तो ये थी ब्लड की कंपोजिशन। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा में वाटर होता है और सॉलिड होता है। वाटर होता है 91%। वाटर कितना होगा? 91। सॉलिड कंटेंट कितना होगा? 9%। ओके, प्लाज्मा में टोटल वाटर 91%, सॉलिड कंटेंट 9%। जो सॉलिड कंटेंट होता है उसमें सबसे मेजर पार्ट रहता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। ठीक है, 9% सॉलिड कंटेंट में से सबसे मेजर पार्ट किसका रहता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स का। फिर क्या होंगे उसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, तो वो रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और स्मॉल अमाउंट में हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन। ठीक है, ये पोर्शन रहेगा। अब बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स की, क्योंकि मेजर पार्ट किसका रहेगा? सॉलिड कंटेंट में प्लाज्मा प्रोटीन का। तो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे इस पार्ट 1 में प्लाज्मा प्रोटीन्स का। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन टोटल होते हैं 7 to 8 ग्राम परसेंट। 7 to 8 ग्राम परसेंट। ठीक है, याद रखोगे प्लाज्मा प्रोटीन टोटल कितने होते हैं? 7 to 8 ग्राम परसेंट। अब प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले आता है एल्बुमिन। ठीक है, अब इस टोटल 7 to 8 ग्राम परसेंट में एल्बुमिन होता है 4 to 4.5 ग्राम परसेंट। ठीक है, फिर आते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन होता है 2 to 2.5 ग्राम परसेंट। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन होता है 0.2 to 0.4 ग्राम परसेंट। ओके, फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन होता है 0.02 to 0.04 ग्राम परसेंट। ओके, तो आपको याद रखना है एल्बुमिन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा। एल्बुमिन इज मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है जो प्लाज्मा में सर्कुलेट करता है? वो प्रोटीन है एल्बुमिन। ठीक है, और सबसे कम प्रोटीन कौन सा है जो प्लाज्मा में सर्कुलेट करता है? वो है प्रोथ्रोम्बिन। कितना है? 0.02 to 0.04 ग्राम परसेंट। ओके, तो आपको सबसे मेन याद रखना है एल्बुमिन के बारे में। ठीक है, ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है जो कि सर्कुलेट करता है प्लाज्मा में, एल्बुमिन। ओके, अब बात करें प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस की, तो सबसे पहले आता है एल्बुमिन का। एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्बुमिन प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और जीपेट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्बुमिन का मोलिकुलर वेट कितना है? तो मोलिकुलर वेट आपको याद रखना है 65,000 डाल्टन, या फिर हम कह सकते हैं 65 किलो डाल्टन। ठीक है, बात करें एल्बुमिन की फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है जितने भी वीक एसिडिक ड्रग है, फॉर मैं एग्जांपल बात करूं बार्बिचुरेट, वो क्या है? वीक एसिडिक ड्रग है। तो वीक एसिडिक ड्रग एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, और बेसिक ड्रग करती है अल्फा असाइल ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। अल्फा असाइल ग्लाइकोप्रोटीन बेसिक किसके साथ करेगी? अल्फा एसाइल ग्लाइकोप्रोटीन, और एसिडिक एल्बुमिन के साथ। अब बात करें ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, एक है अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। ओके, तो
जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बिकॉज दे हैव रोल इन ट्रांसपोर्टेशन। बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आता है इसमें सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन ये किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कॉपर के, कॉपर के ट्रांसपोर्ट में। बात करें ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, आयरन के। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन का क्या रोल रहता है, दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और गामा ग्लोबुलिन क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होती है, गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन नहीं होगी, एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन, जिनका इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर 1, फाइब्रिनोजन को हम क्लोटिंग फैक्टर 1 भी बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर 2। आपको याद रखना है, क्लोटिंग फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, क्लोटिंग फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन। तो इनका रोल कहां हुआ, क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, तो इन प्लाज्मा प्रोटीन का कहां रोल है, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए किसका रोल है, एल्बुमिन का। ग्लोबुलिन का किसमें है, एक तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। सेकंड इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है। बाकी फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये क्लोटिंग फैक्टर हैं, तो कहां पर रोल प्ले करेंगे, क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडी, जो किससे सिंथेसाइज होता है, बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अल्फा ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन ये कहां सिंथेसाइज होते हैं, लीवर में, बट गामा ग्लोबुलिन कहां सिंथेसाइज होगा, कौन सिंथेसाइज होगा, कहां, कौन सिंथेसाइज करेगा, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन को कौन सिंथेसाइज करता है, बी लिम्फोसाइट। तो एक रेशो होती है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बोलते हैं ए रेशो जी, एल्बुमिन रेशो ग्लोबुलिन। ठीक है, ये नॉर्मल कितनी होती है, एल्बुमिन होता है 1.722 और ग्लोबुलिन होता है 1, 1.722 रेशो 1, 1.722 रेशो 1। ठीक है, तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ये भी कहां सिंथेसाइज, कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर। तो अगर कोई लीवर डिजीज होगी ना, लीवर डिजीज, हेपेटाइटिस है लाइक, तो लीवर डिजीज में ये रेशो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब रेशो क्या आ रहा है, एल्बुमिन कितना है 1.722 और ग्लोबुलिन 1। तो अगर कोई हेपेटिक डिजीज है तो क्या होगा, एल्बुमिन हो जाएगा 1 और ग्लोबुलिन हो जाएगा 1.722, रेशो रिवर्स हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, लीवर डिजीज में ए रेशो जी मींस एल्बुमिन रेशो ग्लोबुलिन रिवर्स हो जाता है। नॉर्मल आपको याद रखना है 1.722 एल्बुमिन रेशो 1 फॉर ग्लोबुलिन। ठीक है, अब बात करें, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है दो टर्म में, एक टर्म है प्लाज्मा और एक है सीरम। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा क्या होता है, अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स हटा दें तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा, ब्लड किस किस कंपोनेंट का बना होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। तो हमने ब्लड में से सेल्स हटा दी तो क्या बच गया हमारे पास, प्लाज्मा। और सीरम क्या होता है, सीरम प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, जो कि क्लोटिंग फैक्टर 1 था। तो प्लाज्मा में से हमने क्या हटा दिया, एक प्लाज्मा प्रोटीन, और उस प्लाज्मा प्रोटीन का क्या नाम है, फाइब्रिनोजन। बाकी सारे प्लाज्मा प्रोटीन हैं उस प्लाज्मा में, बस फाइब्रिनोजन को अगर हम इसमें से माइनस कर दे प्लाज्मा में से तो वो होता है सीरम। ठीक है, तो सीरम और प्लाज्मा क्या है, दोनों अलग अलग हैं, आपको ये याद रखना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।